राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करौली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी माता रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति नव दुर्गा, सबके कष्ट हरो मेरी माँ, सबके कष्ट हरो, सबके घर आओ, सबकी खुशियाँ, सबकी झोली भरो। जय माता की, जय श्री गणेश भगवान जी की। ओम श्री सर्वदेवाय नमः। जय बाबा नीम करौली महाराज की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज हम गाय माता की पुकार गोविंद तक पहुंचाते हैं। इस घोर कलयुग में गाय माता के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं और गाय माता भगवान से कह रही है, हे गोविंद, मैं इस कलयुग में अत्याचारों से तंग आकर बहुत ही परेशान हो गई हूँ। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण। पूरा सुने मेरे भाई। गाय माता की अपार कृपा आपके ऊपर बनी रहे, आपके हर कष्ट को दूर करेंगी गौ माता। श्री गणेशाय नमः। हे गोविंद राखो शरण, मैं हूँ गाय कामधेनु की वंशजा। जब से मैं धरती पर आई हूँ तभी से मैं अपना मधुर दूध पिलाकर मानव जाति का पालन कर रही हूँ। मेरे बच्चे भी नाना प्रकार से मनुष्यों की सेवा में लगे रहे हैं, किंतु दुख है कि मानव जाति मेरा समुचित सम्मान नहीं करती। मानव जाति मेरा समुचित सम्मान नहीं कर रही है गोविंद। विशेषतः आधुनिक युग का मनुष्य तो मेरे प्रति सर्वथा निर्दयी हो गया है। प्रभु, मुझे अपना स्वर्णिम अतीत याद है। मेरे भगवान, मेरी रक्षा के लिए भगवान संकल्पित भाव से समय समय पर अवतरित होते रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मेरी अद्भुत सेवा की थी। राजा दिलीप व्याघ्र से मेरी रक्षा हेतु अपने शरीर का मांस देने को तैयार हो गए थे। प्राचीन काल में मुझे गौमाता कहकर आदर दिया जाता था। लोग अत्यंत श्रद्धा के साथ मुझे अपने आंगन में बांधते थे। मेरे दर्शनों को वे शुभ शकुन मानते थे। वे प्रतिदिन मुझे हरा चारा खिलाने दूर तक ले जाते तथा लौटने पर नहला धुलाकर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत करके रखते थे। वे प्राचीन लोग अपनी रसोई में बनी हुई पहली रोटी को मुझे गुड़ के साथ खिलाकर ही स्वयं भोजन करते थे। वे मुझे परिवार का एक सम्मानित सदस्य मानते थे गोविंद, तथा मेरी सुख सुविधा का पूरा ध्यान रखते थे। वृद्धा हो जाने पर तथा दूध न दे सकने की स्थिति में भी वे सहसा मेरा परित्याग नहीं करते थे गोविंद, अपितु या जीवन मेरा पालन पोषण करके मेरी मृत्यु हो जाने पर मेरा अंतिम संस्कार कर देते थे। हे गोविंद राखो शरण। वे पुराने लोग मेरे दूध पर मेरे बच्चों का प्रथम अधिकार मानते थे तथा जब मेरे बच्चे मेरा दूध पीकर तृप्त हो जाते थे तभी वे अपने लिए मेरा दूध दोते थे। मैं उनकी निष्ठा से अभिभूत होकर स्वयं ही उनके बच्चों के लिए भी पर्याप्त दूध दे देती थी, किंतु अब ऐसा नहीं रह गया है गोविंद। आज के लोग मुझे अपने घरों में नहीं पालते। ले देकर कुछ लोग हैं जो दुग्ध व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, जिनके यहाँ मुझे शरण मिलती है, किंतु ये ठहरे व्यवसायी अधिकाधिक दूध लेना ही इनका उद्देश्य रहता है। अधिकाधिक लाभार्जन ही इनका उद्देश्य रहता है। थोड़ा सा चारा खिलाकर मेरे थन से प्रथम से लेकर अंतिम बूंद तक समस्त दूध निकाल लेना इनका रोजमर्रा का काम है। इतना ही नहीं गोविंद, इसके लिए कुछ तो आजकल मेरी नाजुक गर्दन में और कभी कभी तो मेरे थन में सुई चुभाने का क्रूर कृत्य भी करने लगे हैं। इस सुई से मुझे जो मर्मांतक पीड़ा होती है उसे तो सर्वांतर्यामी भगवान गोविंद ही जान सकते हैं। मैं सीधी सादी नारी जाति की एक बेजुबान जीव हूँ। मैं किसी से लड़ती झगड़ती नहीं। यदि कोई दो डंडा मुझे मार भी देता है तो मैं चुपचाप सह लेती हूँ, किंतु अब सहा नहीं जाता गोविंद। मैं अपना दुख सुनाना चाहती हूँ, मैं अपना दुख सुनाना चाहती हूँ, पर कहूँ किससे यह समझ में नहीं आता।
पर कहूँ किससे यह समझ में नहीं आता। देश की सरकार बाघों आदि के लिए अभयारण्य बनाती हैं, किंतु मेरी रक्षा के लिए मौन रहती हैं। प्रतिदिन मेरे सहस्रों वंशजों को अकाल मौत के घाट उतार दिया जाता है, परंतु सरकार चुप रहती है। नारी विमर्श करने वाली मेरी मानवी बहनें भी मेरी पीड़ा पर दृष्टिपात नहीं करती। अब तो भगवान श्री कृष्ण की शरण है, अब तो भगवान श्री कृष्ण ही शरण्य है, अब तो भगवान श्री कृष्ण ही शरण्य है। हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण, हे गोविंद राखो शरण। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, गाय माता की ये पुकार आगे भी शेयर करें, ताकि ये पुकार हर मेरे भाई तक पहुँचे और गाय माता का सम्मान हमारे हृदय में बढ़े। आज्ञा लेता हूँ। प्रभु श्री राम जी, हनुमान जी, बाबा नीम करोली जी और गाय माता गणेश भगवान जी आपके हर संकट को दूर करते रहें। जय राम, जय राम, जय राम।